नमस्कार प्रणाम मित्रों, आप सभी का पुनः एक बार बुद्धा एकेडमी 2023 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। मैं अखिल कुमार यादव आप सभी को, जैसा कि मैंने बार बार आपसे वादा किया था कि आप सभी के लिए जीएस की क्लासेस लेकर के मैं आपके लिए यूट्यूब पर लगातार आता रहूंगा। इसी क्रम में कुछ दिनों तक यह तारतम्यता टूट गई थी, परंतु एक बार पुनः हम सबने मिलकर के यह तय किया है कि आखिर आपके सीयूटी के एग्जाम में भी लगभग एक महीने का समय बचा है। इस दौरान हम लोग जीएस के जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जिनसे भी क्वेश्चन लगातार जनरल टेस्ट में आ रहे हैं या फिर हिस्ट्री के डोमेन में, बाकी जितने भी डोमेन सब्जेक्ट हैं आर्ट्स बैकग्राउंड के, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं जीएस से संबंधित, इनको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो इसी क्रम में मैं आज आप सभी के बीच एक वीडियो लेकर के आ गया हूँ, जिसमें हम सब विभिन्न एब्रिविएटेड फॉर्म में जो उनके नेम थे और उनके साथ ही साथ जो उनके ओरिजिनल नेम है, मतलब जिसको हम बोलते हैं हिंदी में कि उपनाम की संज्ञा जो दी गई है, उपनाम की संज्ञा दी गई है, तो उनका मूल नाम क्या था, इस बात को भी जानना जिस तरह से हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इसी चीज को हम जानेंगे। और मैं आपको बता दूं एक चीज कि पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र को जब आप देखेंगे तो पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र में आप सब इस बात को बार बार देखेंगे कि इस जो ओरिजिनल नेम और एब्रिविएटेड नेम वाला जो पोर्शन है जीएस का, यहाँ से क्वेश्चन प्रत्येक सेट में बनते हुए नजर आए। अतः आप समझ सकते हैं कि कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके लिए अगर एक क्वेश्चन आता है तो आपको 5 नंबर दिलाएगा, अगर इसी से 2 क्वेश्चन कहीं आ जाते हैं तो आपके लिए 10 नंबर का काम कर जाएगा। मान लीजिए कि इस 10 मिनट के वीडियो से आपको अगर 10 नंबर का फायदा हो जाता है तो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो आइए बिना किसी देर के हम शुरू करते हैं और जानते हैं। सबसे पहला आपका जो एब्रिविएटेड नेम है वो फादर ऑफ नेशन। आप सभी जानते हैं कि इंडिया में फादर ऑफ नेशन के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो कोई और नहीं बल्कि महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन के रूप में जाना जाता है। आप सभी जानते हैं कि भारत में हिंदी में जब आप देखते हैं तो भारत में राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी जी को जाना जाता है। वहीं जब हम आगे बढ़ते हुए फ्रंटियर गांधी की बात करते हैं तो फ्रंटियर गांधी, जिसे हम हिंदी में सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, सीमांत गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, तो अब्दुल गफ्फार खान जी को सीमांत गांधी अर्थात फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। सीमांत गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, अब्दुल गफ्फार खान। मेरे साथ आप लोग बोलते रहिएगा कि अब्दुल गफ्फार खान जी को किस रूप में जाना जाता है, तो अब्दुल गफ्फार खान जी को सीमांत गांधी अर्थात फ्रंटियर गांधी के रूप में जाना जाता है। वहीं जब हम बात करते हैं कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया अर्थात भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है, तो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में दादा भाई नौरोजी साहब को जाना जाता है। किसको? दादा भाई नौरोजी साहब को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है, मेरे साथ एक बार बोलिएगा आप सभी कि दादा भाई नौरोजी जी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। वहीं जब हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं गुरुदेव के रूप में किसे जाना जाता है, तो गुरुदेव के रूप में आप सभी जानते हैं कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, जिन्होंने महान कविताएं लिखी है, जिनकी सबसे फेमस पुस्तक गीतांजलि है, जिनमें गीतांजलि पर उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले थे, वही गीतांजलि पुस्तक के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव के रूप में जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर। वहीं जब हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि लेडी विद द लैम्प, इसको आपने 8th की बुक में जरूर पढ़ा होगा। सीबीएसई बोर्ड के जो लोग होंगे उन्होंने जरूर पढ़ रखा होगा कि लेडी विद द लैम्प नामक जो चैप्टर था उसमें किसका वर्णन बार बार किया गया है, तो लेडी विद द लैम्प के रूप में फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी को हम जानते हैं। किसको जानते हैं? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। मेरे साथ बोलिएगा, आपको यही याद हो जाएगा। बोलते हैं लेडी विद द लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी को जानते हैं। किसको जानते हैं? फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी को। लाल बाल पाल, आपने जब हिस्ट्री पढ़ा होगा, जितनी बार भी हिस्ट्री की बुकों में इन चीजों को पढ़ा होगा, आपने बार बार इस चीज का अवलोकन किया होगा कि हिस्ट्री में लाल बाल और पाल का, खासकर जब हम इंडियन हिस्ट्री अर्थात मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो लाल बाल पाल का वर्णन बार बार हमारे समझ आता है। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब
बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों नाम आधुनिक भारत के इतिहास के ऐसे नाम हैं जो अधिकांश बार चर्चा में रहते हैं। तो इस लाल मतलब लाला लाजपत राय, पाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। कौन? लाल मतलब लाला लाजपत राय, लाजपत राय साहब। वहीं जब हम बाल की बात करेंगे तो बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और जब हम बात करेंगे पाल की तो बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल। अब जब हम बात करते हैं लायन ऑफ पंजाब, अर्थात जिसे आप लायन ऑफ पंजाब के रूप में तो कम परंतु पंजाब केसरी या शेरे पंजाब के रूप में आप सभी जानते हैं, लायन ऑफ पंजाब के रूप में किसे जाना जाता है तो लाला लाजपत राय जी को लायन ऑफ पंजाब या शेरे पंजाब या अन्य उपनामों से भी जाना जाता है। वहीं जब हम बात करते हैं अगले क्रम में बढ़ते हुए लोकनायक की, लोकनायक की, यहां मैं 1 मिनट सॉरी भूल गया लिखना, लायन ऑफ पंजाब किसे जाना जाता है लाला लाजपत राय जी को, लाला लाजपत राय जी को, लाला लाजपत राय जी को क्या किस रूप में जाना जाता है, लाला लाजपत राय जी को लायन ऑफ पंजाब के रूप में जाना जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं वहीं आगे बढ़ते हुए लोकनायक की, तो लोकनायक के रूप में, लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता है, आप सभी मेरे साथ बोलिएगा, जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के रूप में जाना जाता है। आप सभी जानते हैं कि संपूर्ण क्रांति के जनक के रूप में हम सब जयप्रकाश नारायण जी को याद करते हैं, जो इमरजेंसी के दौरान 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी उस दौरान इन्होंने सबसे बड़ा संपूर्ण क्रांति का जो आंदोलन किया था, इसके लिए उनका नाम बार बार लोकनायक के रूप में बड़ा ही प्रसिद्ध नजर आता है। कौन थे? कौन थे लोकनायक? लोकनायक का नाम आप सभी मेरे साथ बोलेंगे, लोकनायक थे जो संपूर्ण क्रांति के जनक थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण साहब, जयप्रकाश नारायण साहब, जयप्रकाश नारायण साहब। वहीं जब हम बात करते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो आयरन मैन ऑफ इंडिया का नाम तो आपने प्रत्येक लोगों ने सुना होगा। आयरन मैन ऑफ इंडिया जिसे हिंदी में लौह पुरुष के रूप में जानते हैं, तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानते हैं। दूसरा इनका एक और उपनाम है जिसे आप जानते हैं, भारतीय एकीकरण का जनक किसे माना जाता है, तो भारतीय एकीकरण का जनक अर्थात भारतीय रियासतों को एकीकृत करने का काम किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। इसके लिए भी बार बार पूछ लिया जाता है एग्जामों में आपसे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अंत में मैन ऑफ पीस के रूप में किसे जाना जाता है, तो मैन ऑफ पीस के रूप में लाल बहादुर शास्त्री जी को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? मैन ऑफ पीस के रूप में लाल बहादुर शास्त्री जी को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? लाल बहादुर शास्त्री जी को। इंडिया में मैन ऑफ पीस के रूप में किसे जाना जाता है? लाल बहादुर शास्त्री, जिसे हिंदी में शांति पुरुष बोलते हैं। कि क्या बोलते हैं? शास्त्री, शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री जी को जाना जाता है। आप सभी ने मुझे लग रहा है कि आप सभी ने इन चीजों को नोट किया होगा बड़े ध्यान से। आइए एक बार थोड़ा सा रिकैप करते हुए रिवीजन कर लेते हैं कि फादर ऑफ नेशन इंडिया के कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। वहीं जब हम बात करते हैं फ्रंटियर गांधी की, तो फ्रंटियर गांधी के रूप में किसे जानते हैं? अब्दुल गफ्फार खान जी को जानते हैं। जब हम बात करते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में दादा भाई नौरोजी साहब को जानते हैं। जब हम बात करते हैं गुरुदेव की, तो गुरुदेव के रूप में हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जानते हैं। जब हम बात करते हैं लेडी विद द लैम्प की, तो लेडी विद द लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जानते हैं। वहीं जब हम बात करते हैं लाल बाल पाल की, तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल के बारे में बात करते हैं। परंतु वहीं जब हम आगे बढ़ते हुए लायन ऑफ पंजाब अर्थात पंजाब केसरी या शेरे पंजाब की बात करते हैं, तो वहां हम लाला लाजपत राय के बारे में पुनः बात करते हैं। आगे बढ़ते हुए जब हम लोकनायक के संदर्भ में बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि संपूर्ण क्रांति के जनक के रूप में लोकनायक जयप्रकाश नारायण साहब को जाना जाता है। आगे बढ़ते हुए फिर हम देखेंगे कि आयरन मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, तो आयरन मैन ऑफ इंडिया के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप को जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल और किस लिए फेमस थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय एकीकरण के जनक के रूप में फेमस थे। अगले जब हम बात करते हैं मैन ऑफ पीस, तो मैन ऑफ पीस के रूप में कौन फेमस है? तो भारत में मैन ऑफ पीस अर्थात शांति पुरुष के रूप में लाल बहादुर शास्त्री जी फेमस है। मैं आप सभी को बता दूं, इस नोट्स में देखें आपने, मैंने इस तरह से लिख रखा है,
आप सभी मुझे लगता है कि नोट कर लिए होंगे। अगर आपने नोट नहीं किया है और नोट कर भी लिया है तो आप सभी के लिए एक एब्रिविएटेड फॉर्म में अर्थात एक सुटेबल फॉर्म में मैं पीडीएफ के माध्यम से इसका लिंक इसका पीडीएफ जो है वह व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, जिसको आप वहां से जाकर के डाउनलोड करके उसका अध्ययन कर सकते हैं। इसका एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में आप अगर अध्ययन कर लेंगे तो निश्चित रूप से इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। बहुत बहुत और आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और मैं आप सभी से बार बार कह रहा हूं कि सीवीटी का प्रैक्टिस सेट लगातार व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जा रहा है, अतः आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके वहां सीवीटी के प्रैक्टिस सेट को जरूर सॉल्व करें, क्योंकि अंत में आप सभी की मदद केवल सीवीटी के प्रैक्टिस सेट ही कर सकते हैं, पीवाईक्यू के क्वेश्चन ही कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।